चैप्टर थर्ड डालिए। और चैप्टर का नाम ले रहे हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म सुनना बहुत ध्यान से। जैसे कुछ सब्सटेंस के हम पहले नाम आपको बताए, जैसे आयरन, जैसे निकिल, NiCaEl निकिल, कोबाल्ट, आयरन निकिल कोबाल्ट, चाहो को एक नाम और लीजिए स्टील। ये जो सब्सटेंस है, एक्चुअली ये जो सब्सटेंस है, इनको बार बार हम नाम लेंगे यहाँ पे इस चैप्टर में। आयरन निकिल कोबाल्ट और स्टील, these substances are the magnetic substance। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है ये। और मैग्नेटिक सब्सटेंस में भी इनको हम लोग बोलते हैं, पूरा बोले तो इन्हें बोलते हैं फेरो, FeRrO, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो लगभग ये 1600 ईयर्स की बात है, मतलब 400 साल पहले की बात है। एक इन्हें आयरन का ओर पाया गया, आयरन ओर, एक ऐसा आयरन ओर जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला Fe3O4 था। और ये आयरन का ओर, इसे नाम दिया गया मैग्नेटाइट। ये 1600 वर्ष पहले की बात है। ये स्थान था मैग्नेशिया, जो एशिया माइनर में जिला था, डिस्ट्रिक्ट था मैग्नेशिया। और उस मैग्नेशिया शहर में, उस सिटी मैग्नेशिया में ये आयरन ओर पाया गया, जमीन के अंदर ढूंढा गया, खोजा गया। और इसलिए आयरन ओर जो, जिसको हम मैग्नेटाइट या जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला Fe3O4 है, इसमें ये पता चला ये अट्रैक्ट करता है, ये मैग्नेटाइट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन और निकिल और कोबाल्ट और स्टील। शुरुआत में ये स्मॉल पीसेस अपने आयरन को अट्रैक्ट कर रहा था ऑन Fe3O4। मैग्नेशिया से नाम इनका मैग्नेटाइट डाल दिया गया। इट इज रियली द आयरन ओर, जो आयरन का एक ओर था, पत्थर जैसा फॉर्म है, जमीन से खोदा गया, निकाला गया, इरेगुलर शेप में था। इसे नाम दिया गया LODE, लोड स्टोन। इसे लोड स्टोन भी बोलते हैं। इसे हम लोग लीडिंग स्टोन भी बोलते हैं, लीडिंग स्टोन। जादुई पत्थर बोला गया, मैजिक स्टोन। तो ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गए और पता चला कि Fe3O4 यानी कि मैग्नेटाइट जो आयरन का ओर है, दैट आयरन ओर अट्रैक्ट्स द स्मॉल पीसेस ऑफ दैट आयरन, स्मॉल पीसेस ऑफ निकिल, कोबाल्ट एज वेल एज स्टील। ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, उनको अट्रैक्ट करने की एबिलिटी थी इसमें। तो ये जो अट्रैक्शन, मतलब इस मैग्नेटाइट के द्वारा स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन पर जो फोर्स एग्जर्ट किया गया, फोर्स लगाया गया, वही फोर्स जो है, उसी फोर्स को हम लोग मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शुरुआत में कहा गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, possessed by this magnetite is known as the magnetism। बहुत नहीं कम शब्दों में बोले, मैग्नेटिज्म इज सिंपली द फोर्स ऑफ एन अट्रैक्शन।
क्या होगा, फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। ये जो हम समझाते जा रहे हैं अपने कॉपी में नोट करते हैं ना, शॉर्ट नोट के फॉर्म में समझाने का मेथड। तो ये मैग्नेटिज्म क्या है, हम शब्दों में बोलिए। मैग्नेटिज्म किसी स्पेशल टाइप के सब्सटेंस या मटेरियल में पाए जाने वाली प्रॉपर्टी है फोर्स की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, पावर ऑफ अट्रैक्टिंग द मैग्नेटिक सब्सटेंस, कई तरह से बोलेंगे। तो अब सुनिए जरा ध्यान से, हाउ कैन से द मैग्नेटिज्म, चैप्टर का नाम ही मैग्नेटिज्म, यूनिट का नाम था मैग्नेटिक इन द इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो अगर आपको मैग्नेटिज्म समझाना है तो कैसे बोले, मैग्नेटिज्म इज द फोर्स ये तुम लोग टाइम से क्यों नहीं जुड़ते भाई, ये सारा बैच डिस्टर्ब कर देते हो। 9 बज रहे हैं और 9:10 पे ज्वाइन हो रही है। वह कौन है, ये राजेश तिवारी और निखिल यादव, राजेश तिवारी और अपूर्वी तिवारी का वो है, और निखिल यादव। तुम लोग प्लीज 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 टाइम से जुड़ा करो 9 बजे। मैग्नेटिज्म क्या था, अभी एक पूरी स्लाइड चली गई, अब आप 9:10 पे जुड़ गए, क्या पढ़ाई करोगे बताओ। मैग्नेटिज्म इज द फोर्स, ये फोर्स है दैट, जो ये ऐसा फोर्स है दैट कैन अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट भी करेगा। अब कुछ यदि विशेष यानी मामलों में कुछ स्पेशल यानी ऐसे भी सब्सटेंस हैं जो रिपेल भी कर सकते हैं। और मैग्नेटिज्म इज द फोर्स दैट कैन अट्रैक्ट और रिपेल द मैग्नेटिक सब्सटेंस। नोट कर लीजिए, मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिज्म इज द फोर्स दैट कैन अट्रैक्ट और रिपेल द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैग्नेटिज्म एक तरह से प्रॉपर्टी हुआ, प्रॉपर्टी इट मीन्स एनी फोर्स, रियली द फोर्स, मैग्नेटिज्म माना फोर्स। और बहुत कम शब्दों में बोले और मैग्नेटिज्म इज द पावर ऑफ द अट्रैक्शन, पावर ऑफ द अट्रैक्टिंग द मैग्नेटिक सब्सटेंस। जहां आपको मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे बार बार तो वही 4 नाम हमने लिए ना, आयरन, निकल, कोबाल्ट और स्टील, वही। और मैग्नेटिज्म क्या है, इट इज रियली द पावर ऑफ अट्रैक्शन। और ये पावर ऑफ अट्रैक्शन जिन ऑब्जेक्ट्स में पाया जाता है उनको हम लोग बोलते हैं मैग्नेट। और पहले मैग्नेटिज्म समझिए, मैग्नेटिज्म इज रियली द फोर्स, ये फोर्स है जो क्या करेगा, या वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल भी कर सकता है द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को। आपके सिलेबस में आप हटा दिया इस साल डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। डाया, पैरा, फेरो। और डाया सब्सटेंस रिपेल होते हैं, पैरा और फेरो अट्रैक्ट होते हैं। मैग्नेटिज्म, तो जब मैग्नेटिज्म समझ में आया, सबसे पहले जो मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी जो था वो मैग्नेटाइट में ही पाया गया। और जिन सब्सटेंस में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है उन्हें हम लोग मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेट। डालिए मैग्नेट। कोई भी ऑब्जेक्ट possessing the property of magnetism, property of the magnetism, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी पाई जाती है, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट ने possessing the property of the magnet is are the प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म, जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म पाई जाएगी, जिसमें पावर ऑफ अट्रैक्शन द मैग्नेटिक सब्सटेंस पाया जाएगा,
यकीन मानिए उन ऑब्जेक्ट को, उन सब्सटेंस को हम लोग मैग्नेट बोल देंगे। तो मैग्नेट में क्या होना जरूरी है? मैग्नेट में मैग्नेटिज्म का होना जरूरी, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, चाहे वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वो वीक हो, मैग्नेटिज्म होना जरूरी है मैग्नेट। फिर और रिसर्च की गई और ये कहना शुरू कर दिया गया कि ये जब इसमें मैग्नेटिज्म पाया जाता है और इस तरह के ऑब्जेक्ट को जब हम स्पेस में रख देते हैं तो ये भी अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। मैग्नेट इज ए मटेरियल या सब्सटेंस, either you say the substance or you say the material. Magnet is a substance which produces जो पैदा करेगा, which produces magnetic field, ये अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर लेगा, which produces the magnetic field around it. मैग्नेट इज सब्सटेंस which produces the magnetic field around it, जो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेगा। मतलब ये सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बना लिया गया मैग्नेट। नोट करते जाना। और शुरुआत में जो हमने आपको बताया, स्टार्टिंग में जो हमें मिला, जो पत्थर मिला, लॉर्ड स्टोन, लीडिंग स्टोन, वो था मैग्नेटाइट। और उनमें खास बात देखेगी, दो खास बातें हैं। वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है उसके पास नहीं कि जब उसमें स्मॉल यानी पीसेस अपने आयरन के पास में हम उसने मैग्नेटाइट के पत्थर को ले गए जो इरेगुलर शेप था, वो हमें एहसास हुआ जब बहुत हमने सेंसिटिविटी सा एक्सपेरिमेंट किए और वो स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, जो आयरन की स्क्रैपिंग थी, उसको धीरे धीरे फीबली अट्रैक्ट करने लगा। तो एक तो ये करेक्टर देखा गया। मैग्नेट वो होते हैं जिनमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होना जरूरी है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट, इसको अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस को। ईच एंड मैग्नेट अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक सब्सटेंस, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। और एक नहीं और आपको बता दें कि कोई भी जैसे कोई मैग्नेट है उसको अगर हम फ्रीली सस्पेंड करा दें तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके स्टे करेगी, इन एनी वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो ठहरती है। मैग्नेट का एक निश्चित डायरेक्शन देखा गया, अगर आप उसको फ्रीली सस्पेंडेड करा दे, आगे प्रॉपर्टी में हम आएंगे, जब मैग्नेट की प्रॉपर्टी हम पढ़ाएंगे, वो एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाके ही ये ठहरते स्टे करते हैं। आप किसी भी डायरेक्शन में रहते हो घूमते वो फिर अपने एक विशेष डायरेक्शन में आ जाएंगे, और उनमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती ही होती है, साथ में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी होती है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। और आप ऐसे देख सकते हो मैग्नेट MAGNET मैग्नेट इज ए सब्सटेंस which have attractive, ये हमने ऊपर लिखा है अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, DIRECTIV, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ऐसे सब्सटेंस जिनमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के साथ साथ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है, उनको अगर हम फ्रीली सस्पेंड करा दें, किसी धागे से लटका सस्पेंड करा दे, वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रेस्ट में आते हैं। दे ऑलवेज कम्स टू रेस्ट एट ए वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो डायरेक्शन आपको बताएंगे अभी प्रॉपर्टी में। पहले मैग्नेट के बारे में समझ लो, कैसे कैसे बोला गया। मैग्नेट वो पदार्थ होते हैं, वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें मैग्नेटिज्म पाया जाता है। मैग्नेट यानी ऐसे सब्सटेंस है जो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकते हैं। मैग्नेट वो सब्सटेंस है जो जिनमें अट्रैक्टिव के साथ साथ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। ठीक है, मैग्नेट। और इन्हीं मैग्नेट में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मैग्नेट पर चर्चा इसलिए करेंगे कि दे पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म, क्योंकि उनके पास मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी पाया जाता है। मैग्नेटिज्म क्या है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। फोर्स महसूस करेंगे, फोर्स लगाएंगे वो अदर ऑब्जेक्ट पर। तो हमने अभी कहा था कि मैग्नेट जो है, जब हम मैग्नेट को स्टडी करेंगे
तो जो पहला सबसे पहले जो ईश्वर ने हमें दिया, जो ईश्वर की देन है, जो पहली बार हमने जो रिसर्च किया, आज 400 साल पहले जो ज़मीन के अंदर एशिया माइनर में जो मैग्नीशिया सिटी थी वहाँ पर जो पाया गया पत्थर जो आयरन और वो हमें सबसे पहले मिला। 100-150 साल हम उसी पर रिसर्च करते रहे। तो वो जो था वो मैग्नीट, उसको हमने नाम दे दिया नेचुरल मैग्नीट। नेचुरल मैग्नीट। लेकिन नेचुरल मैग्नेट की प्रॉब्लम ये थी, नेचुरल मैग्नेट अगर हम बोले तो आप क्या बोलेंगे? नेचुरल मैग्नेट एग्जाम्पल बोलो। एग्जाम्पल में आप बोलेंगे Fe3O4, दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला। रियली दिस इज द आयरन ओर, आयरन का ओर है ये। इसे क्या नाम दिया है हमने? मैग्नेटाइट। और क्या बोलते हैं इसे आप? LODE, लोड स्टोन। और लीडिंग स्टोन। ये लेकिन ये प्रॉब्लम ये थी इनके साथ में, इनमें नेचुरल मैग्नेट है, ठीक है, मान लिया नेचुरल मैग्नेट है, लेकिन इनकी डीमेरिट हम आपको बता दें। डीमेरिट ये है, सबसे बड़ी बात ये, इनका कोई रेगुलर शेप नहीं है। जमीन से जब उनको निकाला गया दे आर इरेगुलर इन शेप, ऊबड़ खाबड़ से ये दे आर इरेगुलर इन शेप, शेप में इरेगुलर पाए गए। और सबसे बड़ी कमजोरी थी इनमें जो मैग्नेटिज्म जो था वो बहुत फीबल था, बहुत कमजोर था, बहुत वीक था। दे आर वीक इन मैग्नेटिज्म, ये अपने मैग्नेटिज्म कमजोर थे। इन अदर वर्ड वी कैन से दे हैव द वीक मैग्नेटिज्म। ये था इसमें। तो ये नेचुरल मैग्नेट में जो डीमेरिट थी, जो ड्रॉबैक थी, उसको हमने ओवरकम किया, उसको हमने जीता और हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने शुरू कर दिए। और आर्टिफिशियल मैग्नेट जो बनाए हम लोग ने, द मैग्नेट मेड बाय द मैन, वो रेगुलर शेप में, जैसा शेप आप देना चाहो, जिस इंस्ट्रूमेंट में जरूरत पड़ेगी, जहां पे जैसी जरूरत पड़ेगी उसी शेप का हम लोग बना लेते हैं। तो जो हम लोग बनाते हैं, आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आप देख सकते हो कि हम दो तरह के मैग्नेट बोल दिए, नेचुरल मैग्नेट और नंबर दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो अगर आर्टिफिशियल मैग्नेट की हम बात करें, इसके कुछ एग्जाम्पल हम आपको लें। एग्जाम्पल जैसे आपने देखा हो लाउड स्पीकर में, लाउड स्पीकर जो पहले शादी विवाह में लगाई जाती है, लाउड स्पीकर, उनमें भी ये मैग्नेट लगाए जाते हैं, पॉट शेप में होते हैं। इस तरह की कुछ विशेष डिजाइन होती है, पॉट शेप। और कुछ ऐसे मैग्नेट जिनका शेप निर्धारित हुआ, जस्ट लाइक ए बार रॉड, बार मैग्नेट, उनका शेप निर्धारित है। बार मैग्नेट is the best example of an artificial magnet, shape in the form of bar, rectangular bar or circular bar. Pot, 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 SHAP, pot shaped magnet. ये एग्जाम्पल हम आ रहे हैं आपको। उस आपने मैग्नेट देखोगे जो इस तरह, यानी इस तरह यू शेप में होता है। ये घोड़े के पैरों में लगा दिए जाते हैं, घोड़े के नाल में। इसे कहते हैं हॉर्स, HORS, हॉर्स मैग्नेट। और देखो हर मैग्नेट की जो डिजाइन है, जो शेप है, वो रेगुलर हो गया। कुछ मैग्नेट इस तरह से होते हैं, तो ये
इधर इधर भी बॉल होते हैं, डम्बल शेप में होते हैं, ये डम्बल शेप मैग्नेट, बॉल एंडेड मैग्नेट, बॉल एंडेड, ई एंडेड, एंडेड मैग्नेट। ये कुछ मैग्नेट सीधे सीधे सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ए एन एस हो गया तो सिलेंड्रिकल मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट। ये एग्जाम्पल आ रहे हैं, नोट करते जाना। और ये हम शुरू में ही आपको बताए थे अम्पास निडल। ये अम्पास जो है, अम्पास निडल, ये अपने आप में आर्टिफिशियल मैग्नेट है। एक छोटी सी डिब्बी में यहाँ पाइवोट होता है, इस तरह निडल, इस तरह से अम्पास निडल। तो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल लो, अम्पास, COMPASS, अम्पास निडल, NEEDLE, अम्पास निडल। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे ये मैग्नेट दो तरह के हो गए, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। दीज आर द सब एग्जाम्पल। ये हमने एग्जाम्पल दिया है आयरन और एक नेचुरल मैग्नेट। और हम आपको दे दें एग्जाम्पल में हमारे अर्थ, हमारी पृथ्वी माता, EARTH, अर्थ हमने जानबूझ से नहीं लिया था, ले लो। अर्थ अभी जो मैग्नेट में वेरी स्मॉल होता है, होता तो इन स्मॉल है। तो ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। ये ड्रॉबैक में, डीमेरिट में या रेगुलर शेप में नहीं होते, वीक इन मैग्नेटिज्म है। और ये दोनों कमियां यहाँ दूर कर दी गई। अगर यहाँ डीमेरिट लिख रहे हो तो यहाँ हमें क्या लिखना होगा, मेरिट। व्हाट आर द मेन मेरिट होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट, बता दीजिए। सर इनका शेप रेगुलर होता है, शेप रेगुलर हो गया और इनका जो मैग्नेटिज्म है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, वेरी गुड। और इधर यानी जगह बची हो अपने नोट्स में, रफ नोट्स में इधर लिख लेना मेरिट्स, MERITS, मेरिट्स। दे आर रेगुलर इन शेप। और दूसरा है दे आर स्ट्रॉन्ग इन मैग्नेटिज्म। और ये मैग्नेटिज्म में स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग इन मैग्नेटिज्म, दे आर रेगुलर इन शेप। तो ये आपने 20 या 25 मिनट समझा मैग्नेटिज्म क्या है और मैग्नेट क्या होते हैं। मैग्नेट वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। मैग्नेट वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। मैग्नेट खुद अपने आप में इतनी एबिलिटी है कि वो अपने चारों मैग्नेटिक फील्ड भी बना लेता है। अगला प्रश्न ये प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ठीक है, सुनना बहुत ध्यान से। पहली प्रॉपर्टी हम आपको बता रहे हैं, ये आप सब जानते हैं कि हर मैग्नेट जो है प्रत्येक मैग्नेट क्या करेगा, ईच मैग्नेट अट्रैक्ट्स, हर मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक मटेरियल्स। हम यहाँ पे जब मैग्नेटिक मटेरियल बोला करेंगे तो आपने केवल वो एग्जाम्पल जो हमने आपको लिखा है आयरन, निकेल, कोबाल्ट और स्टील का लेंगे, तभी हम अट्रैक्ट शब्द बोल रहे हैं। और ईच मैग्नेट अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल, तो ये प्रॉपर्टी क्या बोली जाएगी,
ये प्रॉपर्टी बोली जाएगी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। ये पहली प्रॉपर्टी नंबर 1 अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। मतलब हम कहेंगे कि हर मैग्नेट क्या आता है, अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी ओर खींचेगा। एक रिसर्च हमने की, वो रिसर्च आप सुनना, आप लोग भी सुनना। अगर हम एक बार मैग्नेट ले लें, बार मैग्नेट से ही हम एक्सप्लेन करेंगे। बार मैग्नेट उस पोर्शन से हमारा डिलीट कर दिया है। बार मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते वो डेरिवेशन नहीं करने, बार मैग्नेट से टॉर्क निकालते वो भी नहीं करना। डाया पैरा फेरो की प्रॉपर्टी, जो डाया पैरा पैरो में जो रिलेशन थे वो हटा दिए गए। तो इसमें ये कर दिया गया, जब अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, सुनना जानते, और ये कह रहे हैं, चलो मान लो ये बार मैग्नेट है, सपोज दिस इज द फ्रंट व्यू क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार मैग्नेट। ये हमने बार मैग्नेट का क्रॉस सेक्शन बना लिया, जो सामने दिख रहा है। रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट होती है, इस तरह से बनती है। ये लीजिए, ये बार मैग्नेट हमने मान ली 3D व्यू। आप यानी 3D व्यू नहीं बनाएंगे, आप हमेशा फ्रंट यानी क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाएंगे। क्रॉस सेक्शनल व्यू इस तरह से बना लेंगे, ये रेक्टेंगुलर ऐसे सामने फ्रंट व्यू बना लेना। सपोज जैसे बार मैग्नेट, और ये कह रहे कि ईच मैग्नेट जो है अट्रैक्शन मैग्नेटिक मटेरियल टुवर्ड इटसेल्फ। ये जो अट्रैक्शन था, यानी ये जो मैग्नेटिज्म था, दिस मैग्नेटिज्म या दिस अट्रैक्शन इज मैक्सिमम नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट। इसका ए एंड ये है और ए एंड ये है, और ये पाया गया कि दिस अट्रैक्शन, ये जो अट्रैक्शन था इज नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट। ये मैग्नेट का जो एंड होते हैं ना, मैग्नेट के एंड, उसके मैग्नेट के एंड के करीब पाए गए। हमने एट द एंड नहीं बोला, हमने नियर द एंड बोला। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे नियर द एंड, पता नहीं कहाँ पे है, बना देख लेंगे, हम लोग पूछ लेंगे, पता लगा लेंगे, रिसर्च कर लेंगे अभी आगे। अभी फिलहाल ये कह रहे ये जो अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन माने ये जो मैग्नेटिज्म, अट्रैक्शन माने क्या, ये जो मैग्नेटिज्म था, इसमें मैग्नेटिज्म मैग्नेट में दिस मैग्नेटिज्म इज मैक्सिमम। अट्रैक्शन जो था, अट्रैक्शन जो है इज मैक्सिमम, आप इसमें लिखना मैक्सिमम है। ये अट्रैक्शन इज मैक्सिमम नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट। ये मैग्नेटिज्म कहाँ मैक्सिमम पाई गई, एंड पर या नियर द एंड? नियर द एंड, हाँ नियर द एंड, हाँ वेरी गुड। और बेटा ने जहाँ पे ये अट्रैक्शन यानी ये मैग्नेटिज्म जो मैक्सिमम पाया जाता है, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, सुनना जानते। एंड दीज पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट होंगे, एक इधर वाले एंड पर, एक उधर वाले एंड पर। एंड दीज पॉइंट्स, और ये पॉइंट्स जो है ना, आर कॉल्ड, इन्हें कहलाएंगे, सुनना जानते, हम बड़े अक्षर में लिख रहे हैं, MAGNETIC मैग्नेटिक पोल्स, POLES। इन्हें बेटा हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक पोल्स। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स बोलेंगे, मैग्नेटिक पोल्स। और यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में जो हम आपको बोल रहे कि दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, और इसमें ये अच्छी बात सामने आई, ये तो हमें पता है हर मैग्नेट मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये कह रहा है अट्रैक्शन मैक्सिमम पाया जाएगा नियर द एंड पर, और जहां पर ये मैक्सिमम पाया जाएगा उस पॉइंट के नाम बता दीजिए, उन्हें क्या बोला करेंगे। हाँ, तो ये हम जो आपको डिस्कस करा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोला करेंगे, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अब जरा दूसरी प्रॉपर्टी भी ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 2 पर आ जाइए धीरे धीरे धीरे। मैग्नेट के बारे में ये कहा गया, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी माता है, ये इसकी जो एक्सिस हो गई, ये वाला पोल जो है, ये नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक
नॉर्थ। इसको अगले नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये हो गया साउथ, ये वाला पॉइंट कहलाता जियोग्राफी, जियोग्राफी साउथ। ये दिस इज द अर्थ, ये अर्थ मान लीजिए। तो अर्थ के चारों ओर जब रिसर्च की गई और हम जो अपनी एक्सपेरिमेंटल नीडल, कंपास नीडल या पूरा पूरा बार मैग्नेट हमने इसको फ्रीली सस्पेंड करा दिया, एक धागा लिया और हमने बार मैग्नेट को सस्पेंड करा दिया, तो पता चला जब फ्रीली सस्पेंड कराएंगे और बार मैग्नेट एक विशेष पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाएगा, और विशेष पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से ओरिएंटेड होगा, वो डायरेक्शन होगा जॉर्फिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये जॉर्फिक नॉर्थ है तो ये वाला एंड नॉर्थ हो जाएगा, और जो नॉर्थ एंड है वो ये नॉर्थ आ जाएगा। अगर इधर जाओगे तो साउथ एंड आ जाएगा। वो हमेशा कोई फ्रीली सस्पेंडेड नीडल होती है, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही स्टे करती है। सो दिस प्रॉपर्टीज आर द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। Any freely suspended bar magnet always comes to rest in the geographic north-south direction। क्या बोल दिया? Freely suspended bar magnet always comes to rest in a geographic north-south direction, in a geographic north-south direction। आप किसी भी डायरेक्शन में उसे लटका दिए, वो घूम के नॉर्थ साउथ में आ जाएगी। अपने डायरेक्शनल मैप में देखो, याद ये ईस्ट डायरेक्शन होता है, ये वेस्ट डायरेक्शन होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ। तो आपकी नीडल हमेशा इस डायरेक्शन में रहेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आएगी। फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द geographic नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इट मीन्स दैट ईच मैग्नेट शो द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। हर मैग्नेट डायरेक्टिव प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। और जब इसको स्टडी कर रहे थे अब डायरेक्टिव प्रॉपर्टी को, तो हमें बताया गया कि जब वो जॉर्फिक नॉर्थ, जैसे ये मान लीजिए हमने लटका दी, ये पेन को ही मान लीजिए आप, और इधर मान लीजिए ये नीला वाला ढक्कन जो है ये इधर चला गया नॉर्थ डायरेक्शन में जो एक्चुअल होता है, और ये वाला यानी ये चला गया साउथ डायरेक्शन में। तो ऐसे ही मैग्नेट का वो वाला पॉइंट, वो वाला एंड जो पॉइंटेड है टुवर्ड द जॉर्फिक इन साउथ इज नोन एज द मैग्नेटिक साउथ पोल, और वो वाला एंड जो नॉर्थ की ओर चला गया, द एंड इन डायरेक्टेड या पॉइंटेड टुवर्ड द जॉर्फिक नॉर्थ इज आर द नॉर्थ इन मैग्नेटिक पोल। मतलब समझे, मैग्नेट में दो पोल है, और पहली वाले प्रॉपर्टी से मालूम पड़ गया। अब इसमें नामकरण हो गया, वह पोल, वह एंड जो जॉर्फिक नॉर्थ डायरेक्शन में है उसे नॉर्थ पोल बोलेंगे मैग्नेट का, और वह वाला एंड जो ज्योग्राफिक साउथ डायरेक्शन में उसे हम मैग्नेटिक साउथ पोल बोलेंगे। तो आप देख सकते हो पहली वाली प्रॉपर्टी में हमने आपको बताया दो पोल होते हैं, दो मैग्नेटिक पोल होते हैं नियर द एंड। ये पोल हमने कहा नियर द एंड बताए थे। अब ये पोल दो तरह के हो गए, एक पोल को बोला गया नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, और एक बड़ा हो गया साउथ मैग्नेटिक पोल। और द पोल या द एंड विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द जॉर्फिक नॉर्थ, ये इधर की ओर डायरेक्टेड होगा। ये वाला एंड यानी ये होगा टुवर्ड्स द जियोग्राफिक नॉर्थ। अगर फ्रीली सस्पेंडेड करा देंगे तो टुवर्ड द जॉर्फिक नॉर्थ, और ये वाला यदि अगर फ्रीली सस्पेंड करा देंगे और साउथ वाला यदि जो पोल है वो इधर की ओर माना जाएगा टुवर्ड्स जियोग्राफिक
बोलो साउथ। तो अब समझ में आ रहा होगा कि वो वह फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट और वह एंड जो ज्योग्राफी साउथ यूर होगा उस एंड को नाम दे देंगे साउथ मैग्नेटिक पोल। और इन दोनों प्रॉपर्टी से ये बात तो पता चल गई कि एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नियर द एंड होते हैं, एक पोल नॉर्थ पोल होगा, एक पोल साउथ पोल होगा। तो दिस इज द रीजन, यही वजह है कि बार मैग्नेट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल। इन दोनों प्रॉपर्टी से ये बात तय हो गई कि बार मैग्नेट इजली उसमें दो पोल होते हैं, इसलिए उसको भी हम मैग्नेटिक डायपोल बोला करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3 डालिए। ये जो पोल्स की बात चल रही है, सुनना ध्यान से, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ये हमेशा जोड़े में ही पाए जाएंगे। अगर आप कहेंगे मेरे पास एक मैग्नेट है तो उसमें दो पोल होने ही होने हैं, दो पोल होंगे। वी हैव ए मैग्नेट, मेरे पास एक मैग्नेट है, उसके पास साउथ पोल नहीं। आपके पास जो मैग्नेट होगा उसमें दोनों पोल होंगे, नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा। इसलिए कहा गया कि मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं हमेशा एग्जिस्ट करते हैं इन पेयर, दैट इज मोनो मैग्नेटिक पोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। अभी भी मोनो मना एला सिंगल, मोनो मैग्नेटिक पोल, यू में से आइसोलेटेड पोल डज नॉट नहीं एग्जिस्ट। हमने इसी मैग्नेट के टुकड़े करना शुरू कर दिए। जैसे मान लो ये मैग्नेट है, इसमें ये नॉर्थ है, ये साउथ है, टुकड़े कर दिए हमने। एक टुकड़ा तुम ले गए, एक हम ले गए, नॉर्थ तुम्हारे पास है, साउथ मेरे पास। ऐसा नहीं होता। जब आप उसे ब्रेकअप करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, तो इसमें अपने आप साउथ अराइज हो जाएगा, इसमें नॉर्थ नहीं अराइज हो जाएगा। हमने टुकड़े करते चले गए, टुकड़े करते चले गए, और सबसे छोटा से छोटा जो पीस मिला हमें, सबसे स्मॉलेस्ट टिनी पीस मिला। टिनी पीस क्या हो सकता है? एटम। हमें एटम मिला, तो एटम को भी हमने जब रिसर्च किया गया तो एटम ने आल्सो possess द टू पोल्स। आगे देखना, एटम्स में भी दो पोल्स पाए गए, और इसलिए एटम इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। और एटम को भी हमने मैग्नेटिक डायपोल का एग्जाम्पल दिया। और हो सकते हो राइट द 3 एग्जाम्पल ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल। कम से कम 3 एग्जाम्पल बता दीजिए मैग्नेटिक डायपोल के। एटम, बार मैग्नेट, और एक हम पिछली बार पढ़ के आए हैं पिछले चैप्टरों में, करंट लूप, करंट भी कैरी लूप, बार मैग्नेट एंड दीज एटम। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 था, मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। चौथा नंबर डालिए, प्रॉपर्टी नंबर 4 डालिए। सुनना ध्यान से, मैग्नेटिक पोल्स की बात चल रही है। मैग्नेटिक पोल्स ऑफ मैग्नेट आर ऑलवेज ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। उनकी जो पोल की स्ट्रेंथ है वो इक्वल होती है। मतलब ये, जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये मान लो साउथ पोल है, और यहाँ कोई हमने आयरन की स्क्रैपिंग डाल दी, ये आयरन स्क्रैपिंग मान लो, आयरन स्क्रैपिंग या आयरन फिलिंग, तो क्या होगा, ये नॉर्थ पोल उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा वो मान लो फोर्स नहीं एफ है, तो ये अगर ये अट्रैक्ट करेगा आयरन फिलिंग को, ये उसी फोर्स से रिपेल करेगा अगर यहां डाल दिए गए, तो ये एफ।
और ये वाला एफ और ये वाला एफ सेम होगा, इसलिए कह रहे हैं कि जो पोल की जो स्ट्रेंथ होती है वो इक्वल स्ट्रेंथ होती है। ये यहाँ पे अंडर कर दो, मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर ऑलवेज ऑफ द इक्वल स्ट्रेंथ, हमेशा इक्वल स्ट्रेंथ में होगी। और नेक्स्ट 5वां नंबर डालिए, प्रॉपर्टी नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 5 हम बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अब मान लो नाउ वी हैव द 2 एनी बार मैग्नेट, मेरे पास 2 बार मैग्नेट है, एक ये हो गया, एक मान लो ये हो गया। दिस द फर्स्ट बार मैग्नेट, दिस द अनदर बार मैग्नेट। ये चलो मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये मान लो साउथ पोल है, ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। और जो पोल आमने सामने जो एक दूसरे के सामने फेस कर रहे हैं, फेसिंग कर रहे हैं, इनमें फोर्स लगेगा। नॉर्थ वाला पोल इसको क्या करेगा, फोर्स एग्जर्ट करेगा, साउथ वाला पोल इसको फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो ये एक हम लॉ अरे लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स प्रॉपर्टी नंबर 5 में, उसमें बिल्कुल सिमिलर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे वहाँ पढ़ते आते हैं लाइट नीचे रिपेल करते हैं और लाइट नीचे अट्रैक्ट करते हैं, वैसे यहाँ बोलना है lightning pool repel while a lightning pool attract each other, lightning pool repels करेंगे और lightning pool attracts करेंगे each other। इतने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे या इतने फोर्स से रिपेल करेंगे, ये डिपेंड करता है इनके बीच की सेपरेशन के ऊपर। और इनके लिए फिर हम आपको एक बार कूलम्स लॉ पढ़ाएंगे, मैग्नेटिक में कूलम्स लॉ कैसे पढ़ाया जाएगा ये आगे देखना। प्रॉपर्टी नंबर 5 लिख लीजिए, लाइटनिंग पोल्स रिपेल व्हाइल लाइटनिंग पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये और मिला के 5 नंबर हो गए। एक प्रॉपर्टी हम मैग्नेट की ओर बता रहे हैं, सुनना ध्यान से। जैसे मान लो ये कोई पावरफुल मैग्नेट रखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, चलो मान लो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, मतलब कोई आर्टिफिशियल मैग्नेट है, बार मैग्नेट, और इसके पास में ये कोई हमने एक नीडल, ये लीजिए ये नीडल है, आयरन की नीडल मान लो, आयरन की नीडल इज प्लेस्ड नियर दिस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फॉर ए सम टाइम या फॉर ए लॉन्ग टाइम, कुछ देर के लिए इसके पड़ोस में, इन द नेबर ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट वी प्लेस दिस आयरन नीडल। आफ्टर सम टाइम वी सी दैट दिस नीडल एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। कुछ देर के बाद नीडल में भी एक विशेष प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। तो हमें पता चला कि हर मैग्नेट अपने पड़ोस में रखे जाने वाले मैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर देता है। सुनना जानते, ईच मैग्नेट, हर मैग्नेट इंड्यूसेस, देखिए क्या शब्द हमने बोला, इंड्यूसेस जानते हो, बिना किसी फिजिकल कॉन्टेक्ट के फॉर ए मूवमेंट, पल भर के लिए इंड्यूसेस मैंने प्रेरणा दे दी, प्रेरित कर दिया, ईच मैग्नेट ने इंड्यूसेस कर दिया मैग्नेटिज्म, ईच मैग्नेट ने इंड्यूसेस द मैग्नेटिज्म इन द मैग्नेटिक सब्सटेंस, इन द मैग्नेटिक सब्सटेंस, किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस में प्रत्येक मैग्नेट इंड्यूसेस कर देता मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म माने अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, मैग्नेटिज्म इन द मैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड नियर इट, ये अब व्हेन प्लेस्ड नियर इट, ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। हर मैग्नेट इंड्यूस कर देता है मैग्नेटिज्म को इन द मैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इट,
तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 में डाल सकते हो। और ये दिस फिनोमेनन, दिस यानी प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज आर द हेडिंग डाल लिख सकते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन। और ये एक प्रश्न हो गया, राइट द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट। तो आप देखो जरा, रिव्यू करो पिछले यानी 45 मिनट में हमने क्या क्या समझा। पहले तो आप समझो ये जो टर्मिनोलॉजी, जो यूनिट या चैप्टर का नाम भी था मैग्नेटिज्म, ये क्या है ये समझने का कोशिश करो। मैग्नेटिज्म में यदि समझ लोगे तो फिर आपको समझाया जाएगा कि ऐसी सब्सटेंस जिसमें मैग्नेटिज्म पाया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेट। और जब मैग्नेट सीख लोगे तो यानी अगला प्रश्न ये हो जाएगा कि व्हाट आर द टाइप ऑफ एनी मैग्नेट। और जब टाइप ऑफ मैग्नेट आएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या ड्रॉबैक था नेचुरल मैग्नेट में और क्या यानी मेरिट्स थे आर्टिफिशियल मैग्नेट में। आर्टिफिशियल मैग्नेट एग्जाम्पल्स बता दो जो मैन्युफैक्चर किया गया आर्टिफिशियली बाय द मैन। कोई भी यानी फेरोमेटल सब्सटेंस ले लीजिए, उसको इसी स्ट्रॉन्गली मैग्नेट से रगड़ दीजिए और वो आर्टिफिशियली मैग्नेटाइज हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने का, जैसे ये आयरन आई रॉड ले लिया, इसके चारों ओर एक हमने इन्सुलेटेड वायर लपेट दिए और इसमें हमने फॉर ए मूवमेंट पल भर के लिए करंट पास करा दिया। और जैसे ही हम करंट पास करा देंगे तो ये अंदर की जो आयरन की जो रॉड है, ये आयरन बार है, दैट विल बी मैग्नेटाइज्ड। तो आयरन बार में एक चारों ओर इन्सुलेटेड वायर लपेट दीजिए और इन्हें करंट फ्लो करा दीजिए तो अंदर ये कोर के रूप में जो है ये मैग्नेटाइज हो जाएगी। और जैसे ही आयरन की बार हमारी मैग्नेटाइज हो जाएगी, इट मींस दे एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। वी कैन से दिस बार विल बिकम बार जो था विल बिकम मैग्नेट, वो मैग्नेट बन जाएगा। तो इस तरह हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट बना लेते हैं, टाइप ऑफ मैग्नेट में आ जाएगा। और इसके बाद हमने एक प्रश्न उठाया कौन सा? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट 6 प्रॉपर्टी हमने आपको बता दी। और ये आज का लेक्चर में ये मेन बातें सामने आई और फिर अभी कुछ और आगे बढ़ाते हैं, सुनना जरा ध्यान दें। तो एक जैसे हमने जरा मान लो ये हमने बार मैग्नेट बनाया, सब बच्चे देखना ध्यान दें। और अब आपको समझ में आ रहा होगा ईच नी बार मैग्नेट नी इज द एग्जांपल ऑफ मैग्नेट डायपोल। ये बार मैग्नेट जो हमें दिख रहा है, अब क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है बार मैग्नेट। अब चलो सपोज दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार मैग्नेट। तो यहाँ पे 2 पोल्स की बात आई थी। इसमें 2 पोल होते हैं, मैग्नेट नॉर्थ पोल और मैग्नेट साउथ पोल। चलिए मानिए ये नियर द एंड के पास में ये पॉइंट बना दे रहे हैं। जितने डिस्टेंस पर हमने ये अंदर लिया उतनी डिस्टेंस में यहाँ पर इसको थोड़ा इनवर्ड ले लो, अंदर एंड से ये बराबर दूर के ये लीजिए। ये जो बिंदियां बनी है यही पोल है। एक को मान लो साउथ पोल मान लिया हमने, एक को हमने नॉर्थ पोल मान लिया। तुम लोग कैसे कन्फर्म करोगे कि ये पॉइंट है आप में? हमने आपको बताया ये पॉइंट यानी विशेषता ये होगी कि और सारे पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये वाले पॉइंट का मैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा होगा। द पॉइंट इन नियर द एंड वेयर द मैग्नेटिज्म इज मोस्ट मैक्सिमम, जहां मैग्नेटिज्म मैक्सिमम होगा वो कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? मैग्नेटिक पोल्स। और द प्लेस या द पॉइंट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिज्म इज मैक्सिमम आर द मैग्नेटिक पोल्स। क्लियर? ये वो पॉइंट होंगे इसी भी मैग्नेट में नियर द एंड्स वेयर द मैग्नेटिज्म इज मैक्सिमम। अब सुनो दूसरी बात, ये द लाइन ज्वाइनिंग द 2 poles of the magnet, this is the imaginary line, this is the imaginary line joining the 2 poles of the magnet। ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग बोला करेंगे मैग्नेटिक एक्सिस।
and the separation between the two magnetic poles is known as the, यहाँ से लेके ये और यहाँ तक ये जो सेपरेशन है, separation between the two poles of the magnet is again represented by a symbol twice L, 2D, 2A, और this is known as the magnetic length, और इसे हम लोग बोला करेंगे मैग्नेटिक लेंथ। तो तीन शब्दावली है, एक मैग्नेटिक लेंथ ये नोट कर लो, एक मैग्नेटिक एक्सिस ये नोट कर दो, और एक मैग्नेटिक पोल्स ये नोट कर लीजिए। मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है, और मैग्नेटिक लेंथ क्या है। मैग्नेटिक लेंथ इज द सेपरेशन बिटवीन द टू पोल्स। हो गया। Yes, sir. Yes, sir. देखना जरा ध्यान से फिर एक बात, यहाँ तक हम धीरे धीरे चले आए, बढ़ गए, लेकिन अभी तक एक बात कंफ्यूजन में है। ये देखो, सब बच्चे ध्यान से देखना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके इस एंड से लेके ये वाला एंड, ये पूरी लेंथ जो है, इसे हम लोग बोला रहे जियोमेट्रिकल लेंथ। और अभी हम जो आपको बात बता रहे हैं, ये कौन सी लेंथ बोल रहे हैं हम लोग, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि भैया ये यहाँ पे पॉइंट है या ये यहाँ पे पॉइंट है, ये कैसे तय करेंगे हम लोग। तो तमाम रिसर्च की गई, ये दोनों साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको हमने क्या नाम दिया था, Magnetic length. मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ इज रियली द सेपरेशन बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट, और एक कंप्लीट जो पूरी एक्चुअल जो लंबाई है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ है। तमाम रिसर्च करने के बाद एक रिजल्ट सामने दिया गया, सुनना जानते हैं। मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 5/6 इंटू ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये नोट कर लीजिए और अपने दिमाग में डाल देना कि हमेशा के लिए मैग्नेटिक लेंथ निकाली कैसे जाएगी, पहले आप ज्योमेट्रिकल लेंथ निकाल लीजिए। मान लो ज्योमेट्रिकल लेंथ हमारे 60 है, मान लो ये 60 है, 60। चलिए बताइए तो मैग्नेटिक लेंथ कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। 50, ये यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ये 50 रह जाएगी। इतना कम हो गया, 10 कम हो गया। और इस तरह 5 नहीं, ये 5 इधर से कम करेंगे, 5 इधर से कम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह अब हमने आइडिया लगा लिया कि हाउ कैन वी फाइंड द पोल। और ज्योमेट्रिकल लेंथ पता होगी, और ज्योमेट्रिकल लेंथ हम 5/6 कर देंगे, हमें इफेक्टिव सेपरेट वो मिल जाएगा, पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा। मैग्नेटिक पोल कहाँ पर है, नियर द एंड। 60 से 50 पर आ गए और 10 का अंतर हुआ, और 5 यानी इधर इसको इनवाड़ ले जाएंगे, 5 इसको इनवाड़ यहाँ ले जाएंगे। तो इस तरह हम एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा लेंगे विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट से पता लगाना। तो आप क्या होगे, ये वो पॉइंट होते हैं नियर द एंड जहाँ पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, और कुछ नहीं, एनालॉजी करनी चाहिए। नीचे हम बात करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ के आते थे, हमने पहले भी कहा था, और अभी हम जो है मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। और मैग्नेटिज्म या मैग्नेटोस्टैटिक में हमने क्या पढ़ना है, जैसे कहा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी एक डाइपोल होता है, -q और +q से मिलकर बना होता है, उनके बीच का सेपरेशन 12 होता है। और एवरी ईच डाइपोल इज एसोसिएटेड विद इट्स प्रॉपर्टी नोन एज द डाइपोल मोमेंट। अब जरा एनालॉजी याद कीजिए, यहाँ हमें एक बार मैग्नेट दी गई, एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, दोनों में इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर दिया।
और हाउस पोल जो है प्ले द सेम रोल इन द मैग्नेटिज्म एज द नेगेटिव चार्ज डज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक। नॉर्थ पोल प्ले द सेम रोल एज द पॉजिटिव चार्ज डज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक। दिखाई दे रहा है? नो सर। अभी नहीं दिखाई दे रहा है? हेलो, Yes, sir. दिख रहा है ना? और ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। हाँ थोड़े थोड़ा देख लो। अब ये जो है ये इधर भी एम, ये P है, ये M हो गया। इसी तरह ये तो ये नोट कर लो, एनालॉजी चार्ट में नीचे पे नोट कर लेना, ये वाला स्टार। और एक यानी दूसरा हम आपको बता दें, ये वाला फार्मूला F बराबर Q इंटू ई हमने पढ़ाया है, Q इंटू ई। ये कहलाता है चार्ज स्ट्रेंथ, चार्ज स्ट्रेंथ। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में यही वाला फार्मूला F बराबर Q ऑफिस में M इंटू B मैग्नेटिक फील्ड। ये कहलाएगा पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। ये दूसरा एनालॉजी फार्मूला नोट कर लो, F बराबर Q इंटू ई और F बराबर Q ऑफिस में M इंटू B। और Q ऑफिस में M जो है ये है, या तो Q ऑफिस में M लिखो या फिर सीधे सीधे छोटा वाला M बना लो। ये पोल स्ट्रेंथ का सिंबल है, पोल स्ट्रेंथ। तो आज इतने ही रखते हैं। इस चैप्टर का ये पहला लेक्चर हमने दिया, इंट्रोडक्शन लेक्चर था, ठीक है। अब आपको लास्ट में अटेंडेंस के लिए हम बोल दें